मुझे एड्रेस भेज दे, मैं आती हूँ। ओके ठीक है। बुआ जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं बेटा, ठीक हो। रात को नींद पूरी नहीं हुई, बहुत बेचैन थी। यही सोचती रही कि पता नहीं राघव के साथ जेल में क्या बीत रही होगी। मन कर रहा है एक बार मिल लूं ना, तो शायद दिल को शांति मिले। बुआ जी, मैं राघव को टिफिन देने जा रही हूँ, आप चलिए ना मेरे साथ। अगर तुम सिर्फ राघव को खाना देने जा रही हो तो ये जिम्मेदारी मुझे दे दो। मुझे लगता है इस वक्त राघव और मुझे, हम दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। रीत, राघव से पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने के बाद तुम पर बहुत सारी नई जिम्मेदारियों का बोझ है। अब तुम्हें घर में कम, ऑफिस में ज्यादा होना चाहिए। वहां का काम देखो बेटा, चेक्स होंगे, ऑर्डर्स होंगे, उन पे साइन करो, क्लियर करो, स्टाफ का ध्यान रखो। ये सब मैं कर लूंगी। बुआ जी, मैं ये सब कैसे संभालूंगी? रीत, राघव ने तुम पर भरोसा किया है। और मुझे लगता है कि तुम ये काम बहुत आसानी से कर लोगी। बस अपना दिमाग शांत रखो और काम को बांटना सीखो। जैसे ये राघव तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी तुमने मुझे दे दी है, बिल्कुल वैसे ही। और कहीं अटक गई तो मैं हूं ना। ठीक है बुआ जी, आप प्लीज राघव से कहना ना, मैं बाद में उनसे मिलने आऊंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बुआ जी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बुआ जी। काम पर जाने से पहले रीत ने बनाया है, तो तारीफ का हक भी रीत का ही है। मैं किसी और के हक का कुछ नहीं लेती। बुआ जी, आप तो उन चीजों का भी क्रेडिट नहीं लेती जो आप हमारी खुशियों के लिए करती हैं। मेरी तारीफ मत कर। भूख लगी है, खाना खा। क्या बात है बुआ जी, आज कुछ अलग सी लग रही है। ऐसी कोई बात नहीं, तू खाना। एक मिनट रुक, दे मुझे दे। ठीक है, अब तो खा। बुआ जी, रीत के हाथ का खाना तो हमेशा टेस्टी होता है, लेकिन मैं रीत के खाना बनाने की क्षमता पर शक नहीं कर रही हूँ। मैं तो उस शक को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ जो तेरा मुझ पर है। नहीं, मेरी बात समझ बेटा। भले ही रीत ने ये खाना बनाया हो, लेकिन घर से यहाँ तक तो मैं लेकर आई हूँ ना। इसलिए तुझसे पहले खाना खाकर मैंने ये साबित कर दिया कि मैंने इसमें कोई जहर वहर नहीं मिलाया है। आप ये कैसी बात कर रही हैं बुआ जी? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे साथ कभी कुछ गलत करेंगी। लगता है आपने मेरे अरेस्ट होने की बात को ज्यादा ही दिल पे ले लिया है। क्या बात है बुआ जी? बुआ जी बताइए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। राघव, बुआ जी प्लीज। देख बेटा, मैं ये समझती हूँ कि तू चाहता है कि तेरी कंपनी ठीक से चले, लेकिन काश रीत की जगह तेरे कंधे का बोझ मैं अपने सर पर ले पाती। मुझे मालूम है मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी बेटा, दिल में तो बात आ ही जाती है ना। और तू जानता है मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाती। जब बहुत साल पहले जरूरत थी तो तेरे पापा ने मुझ पर ही भरोसा किया था। मेरा ना दिल टूट गया ये जानकर के जो भरोसा मेरे बड़े भाई साहब यानी कि तेरे पापा ने मुझ पे दिखाया था, वो भरोसा मेरे राघव को अपनी बुआ पर नहीं है। राघव, शादी के बाद मैंने अपना सरनेम तक नहीं बदला, सूर्यवंशी रखा, ताकि तुझ में, उन्नति में, अपने दोनों बच्चों में मैं कोई फर्क ना करूं। और तेरे फूफा जी भी इतने अच्छे इंसान है कि उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। जी, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह ये बात कौन समझ सकता है कि आपने हमेशा मुझे वीरू भैया और प्रतीक से पहले रखा है। तो तूने मुझे दूसरे नंबर पर क्यों रखा?
वजह क्या कह रहे हैं? हाँ मैं मानता हूँ मुझे वकील से पहले आपसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन बुआ जी मैंने रीत को कंपनी चलाने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि वो ऑलरेडी एक कंपनी में काम करती है और उसे टेक्नोलॉजी की समझ है, और आप मेरे अरेस्ट होने से वैसे ही परेशान है। मैं नहीं चाहता कि आपकी परेशानी और बढ़े, और इस एज में बुआ जी आप घर के काम के साथ साथ कंपनी का बोझ उठाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बुआ जी मैं मानता हूँ रीत से गलतियां भी होंगी, लेकिन रीत की गलतियों को सुधारने के लिए आप उसके साथ होंगी ना? नहीं, मेरा मतलब है बेटा, मुझे किसी को नहीं सुधारना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू जल्दी से जेल से बाहर आए और अपनी कंपनी खुद संभाल। जी बुआ जी, मैं जल्दी घर आऊंगा। अब तो खाना खा। मेरी जगह रीत को चुनकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है राघव, और बहुत जल्द तू अपने इस फैसले के लिए पछताएगा। ओए, इधर क्या कर रहा है? इधर आना अलाउ नहीं है, उधर जाकर करो। चलो जाओ जाओ।